कभी आपने Booking.com या अबोर्डा पर कोई होटल बुक करवाया हो और फिर अगले ही दिन वही होटल, वही डेट्स पर प्राइस बदली हुई हो, या फिर ये सुना हो कि आपके किसी रिश्तेदार ने उम्रा के लिए हरम के बिल्कुल पास होटल बुक करवाया है और आपने उसी प्राइस में हरम से 15 मिनट दूर होटल बुक करवाया है। ऐसा क्यों होता है? आज हम ट्रैवल डेस्क में होटल बुकिंग को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। कोई होटल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। इसका आगाज़ हज़ारों साल पहले हुआ। जब लोग तिजारत या सफ़र के लिए निकलते थे तो रास्ते में सराइज और इन्स बने होते जहाँ पर वो आराम कर सकते थे। सिल्क रोड कैरवान सराइज भी इसी ट्रेडिशन का एक हिस्सा थे। पाकिस्तान और इसके रीजन में भी बहुत सारी सराइज हज़ारों सालों से बनी हुई थी। लेकिन जो होटल इंडस्ट्री हम आज देखते हैं, इसका आगाज़ 18वीं सदी के आखिर में हुआ, जब न्यूयॉर्क में 1794 में पहला होटल, जिसका नाम सिटी होटल है, बना। इसके बाद बॉस्टन में 1829 में ट्रीमोंट होटल के नाम से एक होटल बना। ये इसलिए भी मशहूर है क्योंकि ये पहला होटल था जिसमें हर रूम की अपनी की और अपना लॉक होता था। आजकल ये बड़ा नॉर्मल सा लगता है, लेकिन उस टाइम ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन थी। और जो स्टार रेटिंग आजकल हम हर होटल बुकिंग में देखते हैं, इसका आगाज़ 1958 में हुआ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका आगाज़ मोबाइल नामी एक कंपनी, जो कि ऑयल प्रोडक्शन और सेलिंग करती थी, उसने अपनी ट्रैवल गाइड के लिए किया। बाद में स्विट्ज़रलैंड वो पहला मुल्क बना जहाँ पे फॉर्मली होटल्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई, और ये काम 1979 में हुआ। ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन जिस तरह से आज हम होटल बुकिंग करते हैं, ये नया है, और इसीलिए शायद बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। होटल बुकिंग सिर्फ रूम चूज करके पेमेंट करने का नाम नहीं है। अगर ये बेसिक चीज़ें आप समझ जाएं, तो आप ना सिर्फ अपना पैसा बचाएंगे, बल्कि बहुत सारी ट्रैवल प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। एपिसोड के शुरू में हमने बात की कि दो लोग सेम होटल, सेम डेट्स और ऑलमोस्ट सेम रूम कैटेगरी, लेकिन दोनों डिफरेंट पेमेंट दे रहे हैं। इसके बारे में हम एपिसोड के आखिर में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार रेटिंग्स की। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप डोमेस्टिकली मरी या नारान या कागान जा रहे हैं, तो वहाँ पे होटल्स ने अपने आप को 4 स्टार क्लेम किया होता है, जबकि उनके रूम्स छोटे और वहाँ पे सर्विसेज कम होती हैं, एज़ कम्पेयर टू बुटीक होटल्स जहाँ पे आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। तो स्टार रेटिंग्स हर चीज़ की गारंटी नहीं होते। किसी को लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, किसी को एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट होता है, और किसी को प्राइस है। तो वहाँ पर अब बात करते हैं रूम टाइप के ऊपर, और ये शायद वो चीज़ है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड, सिंगल, ट्विन, ये वो डिफरेंट टाइप्स हैं जो आप होटल में रूम बुक करते हुए चूज़ कर सकते हैं। ये वो, जैसे लोग उम्रा पर जाते हैं तो नॉर्मली वो क्वाड रूम बुक करते हैं। अगर आपको डबल और ट्विन का डिफरेंस नहीं मालूम, तो booking.com पर अगर आप एक डबल रूम बुक कर लेते हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको 2 अलग अलग बेड मिले, आप होटल में पहुंचते हैं तो आपको एक ही बेड मिलेगा। आप इसलिए रूम बुक करते हुए रूम टाइप, उसकी बेडिंग और मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी को ज़रूर देख लें। एक और चीज़ जो रूम बुकिंग करते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो होता है आपका मील प्लान। ब्रेकफास्ट, हाफ बोर्ड, फुल बोर्ड, ऑल इंक्लूसिव, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आप होटल का रूम बुक करते हुए देखते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस दुबई में अगर आप ऑल इंक्लूसिव एक होटल रूम बुक कर रहे हैं, तो लोग अक्सर ये समझते हैं कि इसमें सब कुछ शामिल है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं भी होता। उसमें अक्सर आपके तीनों ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर शामिल हो सकता है, लेकिन ड्रिंक्स शामिल ना हो। इसलिए जब भी आप होटल का मील प्लान बुक कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स ज़रूर ले लें शामिल। एक और चीज़ जो आप होटल का रूम बुक करते हुए देखते हैं, वो है रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल रूम्स। जैसे booking.com पर आप देखते होंगे कि कोई रूम आप बुक करते हैं तो उसकी फ्री कैंसिलेशन होती है एक मखसूस तारीख से पहले। जो रिफंडेबल रूम्स होते हैं, ये नॉर्मली महंगे होते हैं, और नॉन रिफंडेबल रूम्स अक्सर सस्ते मिलते हैं। लेकिन अगर आपका वीज़ा इन प्रोसेस है और उसमें कोई डिले आ जाता है, तो फिर आपको डेट चेंज या कैंसिलेशन में काफ़ी मुश्किल आती है।
इसलिए जब भी होटल का रूम बुक करें तो उससे पहले अपने आप से पूछ लें कि क्या 100% मेरी ट्रैवल डेट्स कंफर्म हैं। एक और कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो होती है लोकेशन ऑफ योर होटल। अक्सर लोग सस्ते के चक्कर में होटल का रूम दूर बुक कर लेते हैं और फिर जब उनको ट्रैवल का एक्सपेंस पड़ता है तो उनको अंदाज़ा होता है कि वो करीब में भी कोई रूम ले सकते थे। माना कि वो रूम शायद थोड़ा महंगा होता, लेकिन वो आपको वो ट्रैवल की कॉस्ट बचा सकता था। इसलिए जब भी आप होटल का रूम बुक करें तो लोकेशन को भी ज़रूर देख लें। जब आप मैरियट या किसी भी बड़े होटल चेन की वेबसाइट या उसका पेज देखते हैं तो उस पर आपको स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, पार्किंग ये सब कुछ नज़र आता है। ये बेसिकली उस होटल की फैसिलिटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू हेयर ड्रायर या मिनी बार। ये वो जो चीज़ें हैं जो आपको रूम के अंदर मिलती हैं और इन्हें रूम अमेनिटीज़ कहते हैं। तो जब भी आप कोई होटल का रूम बुक कर रहे होते हैं तो सिर्फ तस्वीर देख के उसको बुक ना कर लें, इसको कंफर्म भी करें कि होटल की अमेनिटीज़ क्या हैं और उनकी फैसिलिटीज़ क्या हैं। और अब वो सवाल जो हमने एपिसोड के स्टार्ट में किया था, यानी सेम होटल सेम डेट्स लेकिन डिफरेंट रेट्स। बेसिकली हर होटल के डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, यानी उनके डिफरेंट टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसी की बेस पे उनके डिफरेंट रेट्स भी होते हैं। इसीलिए आपको अगोडा, booking.com या एजेंट के पास डिफरेंट रेट्स मिलते हैं। लेकिन होटल की रूम की बुकिंग करते हुए सिर्फ प्राइस को ना देखें, उसकी टाइप, उसमें मील प्लान, उसके टैक्सेस और उसकी कैंसिलेशन पॉलिसी को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि अक्सर 2 या 3 चैनल्स पर सस्ता रूम अपने साथ डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस भी लाता है। तो होटल बुकिंग कहाँ से करें? ट्रैवल एजेंट, ऑनलाइन या डायरेक्ट होटल्स? हर एक के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो कन्वीनियंस है, अगर आप होटल के थ्रू करते हैं तो उनके अपने स्पेशल पैकेजेस होते हैं। और ट्रैवल एजेंट आपको डिफरेंट होटल्स कंपेयर करके आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको होटल रूम बुक करके देता है। तो ट्रैवल डेस्क का सीज़न 1 का ये आखिरी एपिसोड हमें ये बताता है कि होटल बुकिंग सिर्फ पे करने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि आप किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं। आई होप कि इस एपिसोड में आपको कुछ और चीज़ों की समझ आई हो और नेक्स्ट टाइम जब आप होटल बुक करें तो आप उन चीज़ों को जहन में रखें। मज़ीद तफसीलात और ट्रैवल टिप्स के लिए ट्रैवल डेस्क के साथ जुड़े रहें। और एक बात और करता चलूँ कि अब हम ट्रैवल डेस्क का सीज़न 2 स्टार्ट करने वाले हैं एंड आई होप कि आपको वो भी अच्छा लगे। तो मिलते हैं ट्रैवल डेस्क सीज़न 2 में।